नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, तुलसी के पौधे को घर में लगाने से पहले ध्यान रखें ये बातें, वरना जीवन में कभी नहीं होगी परेशानी कम, रहेंगे हमेशा के लिए गरीब। दोस्तों, आज हम जानेंगे तुलसी को जल चढ़ाने के नियम, साथ ही जानेंगे आपको तुलसी को घर के कौन सी दिशा में रखनी चाहिए और उसकी पूजा विधि। यदि आप इन पूजा का नियम पालन करते हैं तो आपके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को बेहद पवित्र माना जाता है। तुलसी के हर पौधे को अत्यंत शुभ माना जाता है और इसकी पूजा भी की जाती है। इससे लोगों की आस्था और श्रद्धा जुड़ी हुई है। लेकिन कई बार तुलसी का पौधा अचानक से सूखने लगता है। ज्योतिष में इसका बहुत महत्व है और यह आने वाले समय को दर्शाता है। ऐसा माना जाता है कि तुलसी के बिना भगवान विष्णु का भोग अधूरा है। जिस घर में तुलसी को देवी लक्ष्मी के रूप में पूजा जाता है, पैसे और अनाज की कमी वहाँ पर कभी नहीं होती। इसके साथ ही तुलसी के पत्तों का सेवन करने से कई रोग नष्ट हो जाते हैं। वही वास्तुशास्त्र में तुलसी से जुड़े कई नियम बताए गए हैं। वास्तुशास्त्र में अनुसार तुलसी में ऐसे गुण होते हैं जो भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में भी संकेत देते हैं। इसलिए आपको बस तुलसी के पौधे की स्थिति देखकर अंदाज़ा लगाना होगा। वास्तु के अनुसार तुलसी का सूखना या तुलसी का गिरना भी पितृदोष का कारण हो सकता है। ऐसा माना जाता है कि अगर किसी व्यक्ति में पितृदोष होता है तो उसके प्रभाव से घर में मौजूद तुलसी सूख जाती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर घर में तुलसी का पौधा अचानक से मुरझाने लगे या सूख जाए तो यह शुभ संकेत नहीं है। मुरझाया हुआ पौधा इस बात का भी संकेत देता है कि आपके घर में कुछ नकारात्मक चल रहा है या निकट भविष्य में होने वाला कुछ भयंकर है। अगर परिवार के किसी सदस्य को कोई परेशानी हो रही हो तो तुलसी उसकी परेशानी अपने ऊपर लेती है। कोई भी मुसीबत आने वाली तो माँ लक्ष्मी, माँ तुलसी उसे घर से दूर कर देती है और दरिद्रता में जीने लगती व्यक्ति को माला माल बना देती है। इस तरह जिस घर में तुलसी की पूजा की जाती है, इसका प्रभाव पड़ता है। अब आइए जान लेते हैं कि रविवार के दिन तुलसी के पौधे में जल क्यों नहीं चढ़ाया जाता। इसलिए नहीं डाला जाता रविवार के दिन तुलसी में जल। सनातन धर्म के रविवार के दिन तुलसी में जल चढ़ाना अशुभ होता है। कहा जाता है कि इस दिन तुलसी के पौधे में जल नहीं चढ़ाना चाहिए और ना ही तुलसी की पत्तियों को तोड़ना चाहिए। इसे लेकर कई मान्यताएं हैं। ऐसा माना जाता है कि रविवार के दिन भगवान विष्णु को काफ़ी पसंद है और तुलसी ही भगवान विष्णु की बहुत प्रिय है। इसके अलावा ये भी माना जाता है कि रविवार के दिन तुलसी माता भगवान विष्णु जी के लिए निर्जला व्रत रखती है और अगर इस दिन तुलसी में जल चढ़ाया जाए तो उनका व्रत खंडित हो जाता है। इसलिए रविवार के दिन तुलसी में जल नहीं चढ़ाया जाता। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस दिन तुलसी के पौधे में जल चढ़ाने से पौधा सूख जाता है एवं खराब हो जाता है। इसके अलावा एकादशी और सूर्य व चंद्र ग्रहण के समय भी जल अर्पित करने की मनाही होती है। इस दिन तुलसी के पौधे में जल नहीं चढ़ाना चाहिए और ना ही पत्ते तोड़ने चाहिए। मान्यता है कि इस दिन सूर्य छिपने के बाद तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। ऐसा करने से परिवार में नकारात्मकता फैलती है और व्यक्ति में दोष भी लगता है। इसके अलावा जो भी व्यक्ति गुरुवार के दिन तुलसी के पौधे में कच्चा दूध डालता है एवं इन कुछ दिनों तो छोड़कर बाकी दिनों में घी का दीपक जलाता है तो माँ लक्ष्मी उनके घर में सदैव वास करती है और कभी धन की कमी नहीं होती। तो दोस्तों, ये तो हमने जान लिया कि आपको तुलसी को कब जल चढ़ाना चाहिए। अब आइए जान लेते हैं हर रोज़ तुलसी के नीचे घी का दीपक जलाने से व्यक्ति के जीवन में कौन से लाभ प्राप्त होते हैं। तुलसी का पौधा घर में मौजूद दरिद्रता और नकारात्मक दोष को समाप्त करता है और साथ ही घर में लक्ष्मी जी का वास होता है।
संध्या के समय तुलसी के पौधे के नीचे दीपक जलाते समय दीपक के नीचे आसन रखकर अर्पण करें। पौराणिक मान्यताओं अनुसार बगैर आसन लगाए दीपक जलाने से माँ लक्ष्मी ग्रहण नहीं करती, तो ऐसे में आपको उनकी कृपा प्राप्त करनी होती है, तो ध्यान रखें, आसन लगाकर ही दीपक जलाएं। आप चावलों का आसन बनाकर उस पर दीपक जला सकते हैं। इससे घर में लक्ष्मी का स्थिर तौर पर निवास होता है। हिंदू धर्म ग्रंथों में इसके बारे में बताया गया है कि तुलसी के पौधे के नीचे चावल का आसन बिछाकर घी का दीपक जलाने से व्यक्ति को जरूर धन लाभ होता है। दीपक के नीचे चावलों का आसन बिछाने से आपके घर में कभी दरिद्रता का वास नहीं होता और शुभ फल प्रदान करता है। सनातन धर्म में हिंदुओं को ये बात बताई जाती है कि तुलसी को माँ लक्ष्मी का रूप माना जाता है। चावल एक प्रकार से शुद्धता के प्रतीक होते हैं और प्रत्येक मांगलिक कार्य में इनका उपयोग किया जाता है। भगवान विष्णु को भोग अर्पण करते समय उसमें तुलसी के पत्ते डालकर भोग लगाने से लाभ प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए इस उपाय को भी आप अवश्य करें। नियमित रूप से तुलसी के पौधे में जल डालने से आपको इसका लाभ होगा। आप जल में चीनी डालकर भी तुलसी जी को अर्पण कर सकते हैं। हमने आपको बताया, रविवार को छोड़कर आप तुलसी माता में अन्य दिनों में जल चढ़ा सकते हैं, जिससे धन की समस्या दूर हो और आपके जीवन में पैसों का आगमन हो, धन का आगमन हो। दोस्तों, ये तो हमने जान लिए तुलसी के नियम, जल अर्पण करने के नियम। अब आइए जान लेते हैं तुलसी के कुछ उपायों के बारे में। बेटी की शादी में दिक्कतें आ रही है या शादी बार बार टूट जाती है, तो बेटी के हाथों में तुलसी के नियमित रूप से जल चढ़ाना आरंभ करें। जल अर्पित करने के बाद बेटी तुलसी के सामने हाथ जोड़कर अपनी कामना पूरी होने की प्रार्थना करें। दूसरा, घर की दक्षिण पूर्व दिशा में तुलसी का पौधा लगाए और नियमित रूप से जल अर्पित करें। घी का दीपक लगाए। ऐसा करने से घर में जो भी वास्तु दोष उत्पन्न हो रहा है वो दूर हो जाएगा। बिजनेस में हानि हो रही है तो हर शुक्रवार को तुलसी में कच्चा दूध अर्पण करें। मिष्ठान का भोग भी लगा सकते हैं। यदि आप उस चीज़ के लिए समर्थ नहीं है तो आप कच्चा दूध अर्पण करें। जल से भरे पीतल के लोटे में तुलसी की 4-5 पत्तियां डालें। उसके बाद इसे एक पूरे दिन रात यानी 24 घंटे के लिए रख दें। अगले दिन स्नान के बाद इस जल को मुख्य द्वार सहित पूरे घर में छिड़के। इससे सारे बाधाएं दूर हो जाएंगी। तो दोस्तों, ये थे तुलसी माता से संबंधित कुछ नियम और उपाय, जिन्हें आप फॉलो करते हैं तो माँ लक्ष्मी आपके जीवन में अवश्य धन और खुशियाँ लेकर आएगी और भगवान विष्णु आप पर प्रसन्न होंगे। और विशेष तौर पर यदि आप सावन मास में तुलसी का ख्याल रखते हुए नियमों को पालन करते हुए पूजा करते हैं तो और भी फायदा होगा, क्योंकि वैसे सावन मास में भगवान भोलेनाथ को समर्पित माना जाता है और भोलेनाथ को तुलसी अर्पण करना वर्जित है। इसलिए आप सावन में खास कर सिर्फ तुलसी की पूजा अवश्य करें। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। ऐसे ही नए वीडियो देखने के लिए हमारी चैनल के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।